हाथ कब कब धोना जरूरी है। पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें। कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। छींक या खांसने के ड्रॉपलेट्स किस सरफेस पर ज्यादा देर तक रह सकते हैं। इसी तरह के सवाल हैं जो आपके मन में हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए आप अलग अलग जगह पर अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं ताकि आपको उसके जवाब मिले। लेकिन ये वीडियो लाने का हमारा मकसद ही यही है कि आप तमाम जो सवाल कोरोना से बचने के लिए पूछ रहे हैं उन तमाम सवालों को इकट्ठा कर हम आपको वो जवाब पहुंचाएं। तो कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं, आइए जान लीजिए इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 53,000 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय है। आप लोगों के कई सवाल हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, कोरोना से बचने के लिए आपको वही करना है जो पिछले 1-1.5 साल से आप कर रहे हैं, यानी कि आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना है या फिर धुलते रहना है। कोरोना को लेकर आपको यही 3 सावधानियां मुख्य तौर पर रखनी है। इसके अलावा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जितना हो सके आप हवादार कमरों में रहिए, वेंटिलेशन वाले कमरों में रहिए और ऐसे कमरे या फिर ऐसे ऑफिसेज जहां पर एसी जो है वो 24 डिग्री से ज़्यादा है उस जगह पर आपको रहना चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी कहते हैं, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि हवादार कमरों में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होता है। लेकिन उससे पहले आपको 3 सावधानियां सबसे पहले बरतनी है। हालांकि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है और धीरे धीरे तमाम लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन अभी भी जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शुरू नहीं किया गया है और ऐसे में जब तक आप लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है तब तक आपको सावधानियां बरतनी है। पब्लिक प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें। ये सवाल तो बहुत वाजिब है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको फेस मास्क हमेशा लगाए रखना है और हो सके तो आप फेस शील्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेट्रो में जाते हैं, बसेस में सफ़र करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो हो सके तो एक सीट छोड़कर बैठिए। और इसके साथ साथ एक और सावधानी आपको बरतनी है। जब आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर एस्केलेटर्स होते हैं, यानी कि सीढ़ी नुमा एस्केलेटर्स होते हैं जिसमें कि आप चढ़कर दूसरे फ्लोर पर जाते हैं या फिर उस फ्लोर से नीचे आते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एक क्रॉस का निशान होता है और या फिर एक राइट का निशान होता है। उसको देखकर ही आपको एस्केलेटर का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर कोई शख्स एस्केलेटर पर चढ़ता है तो कोशिश कीजिए कि 2-3 सीढ़ियों के नीचे ही आप उस एस्केलेटर पर चढ़ें। कौन सा फेस मास्क ज्यादा असरदार है? कोई भी फेस मास्क जो कॉटन का भी बना हो, वॉशेबल भी हो, लेकिन वो 3 परत का हो, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि N95 मास्क सबसे बेहतर मास्क है। लेकिन जिस तरीके से 1-1.5 साल में देखा गया है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से हमने फेस मास्क को एक आदत की तरह बनाना शुरू किया है, उसमें कॉटन के मास्क और ऐसे मास्क जो खास तौर पर 3 लेयर के होते हैं वो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते आ रहे हैं और वो डेली लाइफ में हमारे लिए सूटेबल भी होते हैं। हाथ कब कब धोना जरूरी है? पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो 3 बातें मैंने आपको शुरू में बताई उसका ही पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है वो हाथ धोने में हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं हाथ ड्राई हो जाते हैं या फिर हाथ बार बार धुलने में दिक्कतें होती हैं। तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिचुएशन जहां पर आपको हाथ ज़रूरी है धुलना वो आप जान लीजिए। पहले आपको 20 सेकेंड अपने हाथ धुलने हैं, अच्छे से आपको हैंड वॉश करना है। और इसके अलावा आपके आसपास के लोग खांसते हैं, छींकते हैं तो आपको हैंड वॉश यानी कि हाथ धुलने की प्रैक्टिस ज़रूर डालनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप फेस मास्क पहनते हैं उससे पहले भी अपने हैंड वॉश कीजिए। जब आप फेस मास्क उतारते हैं उस वक्त भी आप अपने हैंड वॉश ज़रूर कीजिए। छींक या खांसने के ड्रॉपलेट्स किस सरफेस पर ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। देखिए, अभी भी पूरे विश्व के जितने भी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक हैं वो अभी भी ये देख रहे हैं कि क्या वाकई में कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है, क्या कोरोना वायरस सरफेस पे जिंदा भी रह सकता है, और इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी आपको जो मोटी मोटी जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आप किसी खुली जगह में हैं तो आपको कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत तब नहीं है जब आप फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन अगर आप घर पर हैं और आपने कोई सामान मंगाया है अलग अलग ई-कॉमर्स कंपनियों से, तो आपको जो कार्डबोर्ड मिलता है उसको कम से कम 24 घंटों तक आप अपने घर में छोड़ दीजिए, उसे खोलिए मत। क्योंकि ये कहा जाता है कि कार्डबोर्ड पर या फिर
या फिर जो कुरियर के अलग अलग जो पैकेट्स होते हैं उसमें कोरोना वायरस 24 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक होता है उसमें कोरोना वायरस जो है वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। और इसी तरीके से अलग अलग सर्फेसेस है जहां पर कोरोना वायरस लगभग कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब बाहर से आप कोई सामान मंगाते हैं तो उसकी जो बाहरी परत होती है उसे सैनिटाइज कर लीजिए या फिर धुल लीजिए। कौन सी सुपर स्प्रेडिंग जगहों से बचने की जरूरत है? जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबसे पहले मॉल, सिनेमा घर, इसके अलावा वीकली बाजार, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है क्योंकि ये जगह सुपर स्प्रेडर्स के तौर पर हो सकती हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ इकट्ठा होती है, लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और यहीं से कोरोना का प्रसार ज़्यादा हो सकता है। यही वजह है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्होंने तमाम मॉल से लेकर धार्मिक स्थल और ऐसी जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है उन्हीं को बंद कर दिया था। और यही वो जगह है जहां पर कोरोना वायरस ज़्यादा संक्रमित हो सकता है। इसलिए अगर कोरोना के पीक के समय पर या फिर कोरोना की जो दूसरी लहर इस वक्त हम देख रहे हैं उस दौरान जितना हो सके आप सार्वजनिक स्थानों पर जाना बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। चश्मे के साथ मास्क कैसे पहना जाए? चश्मों के साथ मास्क कैसे पहनना है इसकी जानकारी देने के लिए आप ये वीडियो देखिए। हमारे साथ मेरी सहयोगी है शुभांगी जो आपको बता रही है कि पहले आपको फेस मास्क पहनना है, उसके बाद आपको उस फेस मास्क को इस तरीके से पुख्ता करना है कि वो बिल्कुल टाइट रहे। अपने नाक को आपको उंगलियों से दबाना है ताकि वो फेस मास्क आपके चेहरे पर पूरी तरीके से चिपक जाए और उसके बाद उसके ऊपर से आपको ये चश्मा लगाना है जिस तरीके से शुभांगी लगा रही है और बस आपको इसी तरीके से फेस मास्क लगाना है ताकि आपके चश्मों पर फॉग ना आए। हालांकि अगर आपको अभी भी फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हल्का बुखार है, खांसी है और आपको लग रहा है कि हो सकता है सीजनल बीमारी हो, कोरोना ना हो, तो भी आप घर पे रहिए और हो सके तो अपना टेस्ट जरूर करवाइए। इससे आप अपने आसपास के लोगों को भी बचा रहे हैं और खुद को भी बचा रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।